मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा और चंपावत दौरा। खटीमा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में होंगे शामिल, वहीं चंपावत में होली मिलन समारोह में करेंगे शिरकत। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उम्र दराज श्रद्धालुओं को मेडिकल जांच कराना होगा जरूरी, सभी को बतानी होगी अपनी मेडिकल हिस्ट्री। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जसपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के मोबाइल जब्त। पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, अगले 24 घंटे में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में गर्मी करेगी परेशान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सीएम धामी का चंपावत दौरा है। आपको बता दें, लगातार अलग अलग जिले का दौरा सीएम धामी कर रहे हैं। खटीमा और चंपावत के दौरे पर आज सीएम धामी रहेंगे। खटीमा में शिक्षा भर्ती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे। सीएम उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भी शामिल होंगे। चंपावत के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा है। खटीमा में शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भी शामिल होंगे। चंपावत के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा आज रहने वाला है। खटीमा में शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे। सीएम उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, चंपावत दौरा है आज सीएम धामी का, क्या जानकारी उनके दौरे को लेकर, कब तक वो पहुंच जाएंगे चंपावत? जी आकाश। आकाश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा है आज। कई कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करेंगे। सीएम उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में शामिल होंगे। चंपावत के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा है। खटीमा में शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव है, वो शिरकत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, चंपावत और खटीमा के दौरे पर सीएम धामी आज रहने वाले, क्या जानकारी दौरे को लेकर? बिल्कुल प्रशंसा। मुख्यमंत्री आज का खटीमा और चंपावत का दौरा है, जहां पर खटीमा में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय उसका वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई ऐसे आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं जिसमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ जो तमाम बेहतर सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाती हैं, उस तरीके की शिक्षा जो है दी जाती है। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं इन स्कूलों का निर्माण जो है गढ़वाल और गाँव में किया गया था। उसी की आज जिस तरीके से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके अलावा थारू जनजाति का जो सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में थारू ऐसी जनजाति है जिसमें काफ़ी अधिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें रहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूरस्थ गाँव में, कुमाऊं के जो दूरस्थ धारचूला गाँव है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस जाति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रवास करते हैं। तो ऐसे में उन जातियों को किस तरीके से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो बढ़ावा देने का प्रयास जो है लगातार कर रही है। और ऐसे में आज जिस तरीके से थारू जनजाति के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो सही बात है कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं उनका जिक्र करेंगे, किस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार उनके लिए तमाम महत्वाकांक्षी जो योजना है वो चला रही है। हाल ही में हमने देखा था कि जो केंद्रीय मंत्री भी जब वो आए थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं थारू
थारू जनजाति को बढ़ावा देने के लिए उनके तमाम विकास को लेकर के तमाम चिंताएं जाहिर की थी और साथ ही साथ उसको ले केंद्र सरकार किस तरह से मदद कर रही है उन तमाम चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी थी। तो कह सकते हैं खटीमा में इन दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और दूसरी तरफ जब खटीमा के बाद मुख्यमंत्री चंपावत जाएंगे, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र चंपावत है और वहां पर जो होली मिलन कार्यक्रम है कुमाऊं में, अगर हम खासतौर पर बात करें तो होली की शुरुआत होली से एक हफ्ते पहले से जो है खड़ी और बैठ की होली जो है उत्तराखंड में देखी जाती रही है और उसी तहत चंपावत में भी जो खड़ी होली है उसका एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। तो उसी के तहत मुख्यमंत्री आज चंपावत में जो होली मिलन कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और ऐसे में वहाँ की जनता के साथ कहीं ना कहीं जो होली का कार्यक्रम है उसमें एक तरह से भागीदारी निभाएंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज कुमाऊं के ही दौरे पर रहेंगे, यानी कि आज वो खटीमा में ही रहेंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों ही जगह खटीमा हो या फिर चंपावत हो, दोनों ही जगह मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। बिल्कुल आकाश, लगातार हम देख रहे हैं सीएम धामी एक्शन मोड में हैं, जन चौपाल लगाने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। बीते रोज ही हमने देखा उन्होंने समीक्षा बैठक की, 12 विधानसभाओं पर फोकस है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सूबे के मुखिया खुद लगातार दौरा कर रहे हैं, योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही साथ विधायकों को, मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिए। देखिए बिल्कुल, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की थी उसका सीधे तौर पर उद्देश्य यही था कि गढ़वाल की जो 12 सीटें थी उसका सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से वहाँ पर विकास कार्य हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा या फिर तमाम विधानसभा में मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रवास करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं। कोशिश यही है कि जनता के बीच और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं जो खाई है उसको पाटने का काम किया जाए। जनता की समस्याओं को दूर करने के निर्देश कल भी दिए थे, अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण उनका किया जाए। विधायकों के द्वारा जो क्वेरी लगाई गई थी उसको भी जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि जनता और सरकार के बीच में एक समन्वय बना रहे, उसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री चाहे जिलों का दौरा करते हुए या फिर देहरादून में तमाम जो बैठकें हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को यही निर्देश किया जाता है कि प्रायोरिटी के बेस पर जो है जनता के से जुड़े हुए काम हो और उसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों को भी निर्देशित करते हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम भी है कि ये देखने को मिलता है कि खुद मुख्यमंत्री जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और ये कोशिश होती है कि उस फीडबैक के आधार पर अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो उसको दूर किया जाए और साथ ही साथ जो अधिक से अधिक जो योजना है या फिर जो सरकार की कामकाज है उसका लाभ जो है आम जनता को मिले। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा है, आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, देहरादून से खबर है जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 24 घंटे 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मैदान के जिलों में गर्मी परेशान कर सकती है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। साथ ही साथ देहरादून और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ आकाश लाइव बने हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया, अगले 24 घंटे में पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार रहेंगे, तो वहीं मैदानी इलाकों में मुश्किलें बढ़ सकती है आम जनता की, क्योंकि गर्मी बढ़ने के आसार हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें अमूमन उत्तराखंड में ये देखा जाता रहा है कि जिस तरह से मौसम में जो गर्मी का सितम है वो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में शुरू होता है, लेकिन इस बार फरवरी से ही जो तापमान है उसमें एक तरीके से वृद्धि हुई है। क्योंकि अगर हम खासकर बात करें शीतकाल में तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बरसात होती थी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट आती थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार बर्फबारी काफी कम देखने को मिली है उसी का नतीजा ये है कि तापमान में जो वृद्धि है वो एक तरीके से दर्ज की गई है। और इसी को लेकर के मौसम विभाग ने भी अनुमान जारी किया है कि चाहे हरिद्वार हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, ये मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो एक तरह से परेशान कर सकती है, जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो बारिश है वो एक तरीके से देखने को मिलेगी। खासकर देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी लगातार अमूमन ये देखा जाता रहा है कि जो मौसम में तापमान है वो कहीं ना कहीं 24 से 25 डिग्री तक ही पहुंचता है, लेकिन कल जिस तरह से 30 डिग्री जो तापमान उसने पार किया था तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो आने वाले समय में और अधिक बढ़ सकती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भले ही बरसात हो लेकिन मैदानी इलाकों में जो गर्मी है वो परेशान करेगी। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें कि सैलानी आते जो आते रहते हैं उत्तराखंड में, तो इसमें प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें तो पर्यटन सीजन अब शुरू होने वाला है, तो ऐसे में उसको लेकर के प्रशासन की भी तैयारियां हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर इसी प्रकार से गर्मी बढ़ती रही तो सही बात है कि कहीं ना कहीं जो पानी वाले टूरिस्ट प्लेस हैं
वहाँ पर अधिक लोग जो है एक तरीके से आना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ जो हिल स्टेशन हैं, चाहे नैनीताल की बात की जाए, मसूरी की बात की जाए या फिर चमोली के तमाम इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर कहीं न कहीं पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। और ऐसे में कोशिश यही है प्रशासन की कि तमाम जो व्यवस्था है वो की जाए। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अगर इसी तरीके से, मौसम विभाग ने भी ये अनुमान लगाया है कि अगर इसी तरीके से स्वाभाविक बात है कि कहीं न कहीं गर्मी अगर बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो जल संकट है वो भी एक तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वाटर रिचार्ज है वो कहीं न कहीं बरसात की वजह से नहीं हुआ है, ना ही बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में जल स्रोत भी सूखने के आसार हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गर्मी से जो एक तरीके से सूखे जो किसान हैं उनको भी कहीं न कहीं फसल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की बर्फबारी और बरसात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चिंता की बात है। और यही वजह कि प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट है वो भी तैयार की गई है, मांगी गई है कि किस तरीके की रिपोर्ट है, सूखे के क्या कुछ आसार हैं, जल स्रोत जो सूख रहे हैं उसकी क्या कुछ एक तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश तो देहरादून से ये खबर बता रहे थे, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 24 घंटे 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मैदान के जिलों में गर्मी परेशान लोगों को कर सकती है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। देहरादून और आसपास के इलाकों में भी इस बार बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है। अगले 24 घंटे 5 पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो पहाड़ी इलाके हैं यानी कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने के आसार हैं। सरकार वृद्ध लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए वृद्ध पेंशन योजना चला रही। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में 75 साल के राजाराम वृद्ध पेंशन के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि बिहार के रहने वाले राजाराम 5 साल की उम्र में घर से भागकर उत्तरकाशी आए। कुछ टाइम दिहाड़ी मजदूरी कर बस अड्डे पर पकोड़े का ठेला खोला, जिससे उन्होंने अपनी 5 लड़कियों को पढ़ा लिखाकर उनका विवाह किया। अब उम्र के इस पड़ाव में वे दर की ठोकर खा रहे हैं। आज तक सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद उनको नहीं मिल पाई है। अब राजाराम ने फैसला किया है कि वे अंतिम समय तक मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। 91 के पहले से यहाँ पर 11 साल का था, हमने भाग के आगे पर स्कूल से और अपने बच्चे पूछे, यहाँ 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। हमने उसको कमा करके ठेली से हमने कमा करके उसको पाल रहे हैं। शादी कर ली है, 5 लड़कियों को, लड़का कभी नहीं किया है। अपने जीवन कैसे भी पार करे, मगर सरकार से हमारा कोई सहायता अभी नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। बस इतने अपना भविष्य, अपना जीवन अपना केदार घाट के ही तो चले गए। 70 होने वाले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां होली त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने शहर के बुद्धिजीवियों के साथ शांति समिति की बैठक ली। बैठक में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। होली त्योहार में किसी तरह का झगड़ा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। होली में किसी तरह का रंग में भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। 2-3 बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की गई। नंबर पहला बिंदु तो होली से पहले, होली के दौरान और होली के बाद क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसके संबंध में व्यापक परिचर्चा भी की गई है। होली के पहले कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग रस्सी लगा करके लोगों को रोकते हैं, अंदर की तरफ से लोगों से चंदा वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से रोकथाम लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा 7 तारीख को होली के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि होली का त्यौहार अन्य वर्षों की बात पूरी तरह सौहार्दपूर्ण। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गैस के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है। उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है, वहां तक ये कष्ट पहुंचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है
आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है। तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पर अवश्य। आगे बढ़ेंगे। जिला अधिकारी धीराज सिंह ने रामनगर तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बैठक ढिकोली स्थित ताज एवं नमा रिजॉर्ट में आयोजित होगी, जिसके चलते जिस इलाके में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होगा उस इलाके में साफ सफाई और सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि G20 की बैठक उत्तराखंड के लिए अहम होगी। इसमें भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। रामनगर में जब G20 का कॉन्फ्रेंस होगा तो उसका एक जो पूरा हाईलाइट आपका होगा रामनगर का एरिया, पूरा उत्तराखंड होगा। और जो कॉन्फ्रेंस हमारी 28, 29, 30 तारीख को है तो उसमें लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स आएंगे। उसमें ताज और आपका नमो में हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आज उन लोग को बुलाया हमने, तो उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि रोज हमें रिपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे। सरकार प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने की अपील की। वहीं विधायकों ने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रूटीन बैठक है जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यात्रा दर्शन कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने थाना बड़कोट में होटल, टैक्सी सहित यात्रा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और सफल यात्रा दर्शन के लिए उनसे भी सुझाव मांगे। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु की यात्रा सुगम करना पुलिस प्रशासन का पहला लक्ष्य है। अभी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने में लगभग 2 महीने बाकी हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सुझावों में भी हमको ये आया, प्रॉब्लम भी लोग बता रहे हैं कि डंडी कंडी और घोड़े खच्चर वालों भी अव्यवस्था फैलाते हैं। जैसा सत्यापन, तो इस बार हम लोग जो यही करेंगे कि इसके पहले उनका सत्यापन कराएंगे और घोड़े खच्चर जो पिछले बार भी अव्यवस्था काफ़ी फैलाई थी उसके लिए हम एक व्यवस्था चालू कर रहे हैं उसमें, जिसमें एक दिन में लगभग 1000 से 1200 घोड़े ही हम यात्रा मार्ग पे अलाउ करेंगे। ये बताना चाहता हूँ कि जो भी घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले यहाँ वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उन सबको सत्यापन कराना बहुत जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी कराना बहुत। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के मसूरी में विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते कसमंडा एस्टेट में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया, जिसकी वजह से अवैध निर्माणकर्ताओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से आमजन में राहत है। बता दें कि बिना नक्शे की स्वीकृति के अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार विभाग को मिल रही थी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 अन्य बाइक बरामद की गई हैं। आरोपी नशा करने का आदी है, जो बाइक चोरी कर सस्ते दामों पर मजदूरों और कबाड़ियों को बेच देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे कोर्ट भेज दिया है। बाइक चोर जो चोरी की बाइक लेकर के जा रहा था, तो अब उसको पकड़ा गया। तो राजकिशोर पुत्र शत्रुघ्न निवासी ये केला खेड़ा का रहने वाला है। इससे गहनता से पूछताछ की तो इसके पास जो है 4 मोटरसाइकिलें और चोरी की हुई जो इसने अपने घर पर रखी थी वो उनसे बरामद हुई है।
आगे बढ़ेंगे। रामनगर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह ने रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके पुतला दहन किया। रणजीत का कहना है कि केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने दूध और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने आटा और चावल पर जीएसटी लगाया। उनकी मांग है कि सरकार महंगाई वृद्धि को कम करे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सरकार में आए थे। उन्होंने 400 रुपए के गैस सिलेंडर को 1100 रुपए के पार पहुंचा दिया है। और जो ये तो घरेलू सिलेंडर की बात है, जो कमर्शियल सिलेंडर है जिस पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उसमें कल 350 रुपए की ऐतिहासिक, मैं कहूँगा शर्मनाक वृद्धि की गई है। सबसे ज्यादा महंगाई इस समय है। आर्थिकी हमारी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। देश का रुपया दिन ब दिन जो है डूब रहा है, रसातल की तरफ जा रहा है। अडानी अंबानी को सरकार माल कमाने पे लगी है और गरीब के मुंह से निवाला छीन करके गैस को भी जो है महंगा करते जा रही है हर बार। और आटे चावल जैसे पे जीएसटी लगा करके उसको महंगा कर दिया गया है। टनकपुर में 9 मार्च को पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राफ्टिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरि तहसील का निरीक्षण किया और सीएम धामी के राफ्टिंग में प्रतिभाग की संभावना को देखते हुए काली नदी में चरण मंदिर से बूम तक लगभग 11 किलोमीटर राफ्टिंग की। जिलाधिकारी ने कहा कि राफ्टिंग के लिए ये उपयुक्त डेस्टिनेशन है। यहां युवाओं को 9 माह प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। महाकाली नदी में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग कराए जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हमने रैपिड एक बीम कम्बा किया और एलए भी किया, सलालम भी किया। बहुत अच्छा मजा आया और वीडियो दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा। पहला वाला जो अच्छा था, बहुत अच्छा, उसमें बहुत ही आनंद आया सबको, मुझे भी आनंद आया। और पहली बार मैं राफ्टिंग कर रहा हूँ डीएम साहब के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तीनों रैपिड्स हैं, बहुत बढ़िया हैं, जितना सुना था उससे बढ़िया, और आपका लीडरशिप भी बढ़िया है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि राफ्टिंग करनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टेड और रोमांचक होती है। और आज मेरा भी पहला अनुभव था ये डीएम सर का अगुवाई में, और मोनी बाबा जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसका हमने पालन किया। बाबा जी 2-4 रैपिड होते थे और मज़ा आता। हमेशा की तरह ट्रैफिक अच्छा था। टनकपुर का जो राफ्टिंग है वो तो अमेजिंग है, सब लोग आए राफ्टिंग का आनंद लें। हरिद्वार में विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने विकास भवन के कर्मचारियों को लैपटॉप वितरित किए। सरकार की कोशिश है कि आमजन के कार्यों को प्रगति मिले, जनता को सरकारी योजना का लाभ मिले, इसलिए विभाग के प्रमुख अधिकारियों को लैपटॉप वितरित किए गए। विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, विकलांग पेंशन सहित कई योजनाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।